अस्सलाम वालेकुम। उर्दू पाकिस्तान के साथ मैं हूं एचन कुराना। आज हम एक बहुत अहम सवाल लेकर आए हैं जिसका जवाब ना सिर्फ पाकिस्तानी जानना चाहते हैं बल्कि पाकिस्तान और भारत जंग से जुड़े हुए हर एक शख्स को उस सवाल की तलाश है। तो हम आज उसी सवाल का जिक्र करते हैं। तो आगाज करते हैं आज के व्लॉग का। भारतीय एयरफोर्स की स्क्वाड्रन लीडर शिवांगी सिंह कहाँ गई? कयासराइयां हुई, सरगोशियां भी हुई, सारिफीन ने दावे भी किए और गुमान भी हुआ, शुकूक और शुबहात ने जन्म भी लिया। लेकिन 3 हफ्ते से ज्यादा गुजरने के बाद भारत की गोदी मीडिया ने इस बारे जुबान खोली, ना ही सरकारी सतह पर शिवांगी को सामने लाया जा सका। भारत की वाहिद खातून राफेल तैयारे की पायलट कहां गायब हो गई? एक खामोशी है जो सवाल बन गई। भारत की वाहिद खातून राफेल पायलट स्क्वाड्रन लीडर शिवांगी सिंह, जो नंबर 17 गोल्डन एरोज से वाबस्ता है, 6 और 7 मई की दरमियानी शब के बाद से मंजर-ए-आम से गायब है। ये वही तारीख है जब पाक फिजाइया की जानिब से मुतअद्दिद भारतीय तैयारे मार गिराए गए और इसमें राफेल तैयारा भी शामिल था। पाकिस्तानी एयरफोर्स की भारत के खिलाफ कार्रवाई की खबरें आलमी मीडिया में आई, मगर शिवांगी सिंह की कोई खबर ना आई। सोशल मीडिया की दुनिया ने नामालूम मकाम पर एक खातून की पैराशूट से उतरते हुए और बाद में गिरफ्तारी की वीडियो भी देखी, लेकिन भारत की तरफ से मुकम्मल खामोशी है। भारतीय मीडिया खामोश है। किसी अवामी तकरीब में शिवांगी सिंह को नहीं देखा गया। भारतीय फिजाइया की तरफ से कोई बयान भी ना आया। सोशल मीडिया भी चुप साधे हुए है। दोनों ममालिक में जब तनाव बहुत ज्यादा था तब सोशल मीडिया पर खबरें गर्दिश करने लगी कि पाकिस्तान ने एक खातून भारतीय पायलट को कैद कर लिया है, लेकिन ISPR के तर्जुमान ने इस दावे की वाज़ेह तौर पर तरदीद कर दी और कहा कि कोई भारतीय खातून पायलट उनकी तहवील में नहीं है। लेकिन सवाल अब भी वही है, शिवांगी सिंह किसकी तहवील में है? भारत ने ना तो इस खबर को झूठा करार दिया, ना कोई वीडियो या हालिया तस्वीर दिखाई और ना ही कोई सरकारी वजाहत या तरदीदी बयान जारी किया। ये गैर मामूली खामोशी है, खास तौर पर एक ऐसी पायलट के बारे में जो मुल्की फखर समझी जाती थी। बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करती है। अब 2 ही मुमकिन मंजरनामे बाकी रह गए हैं। नंबर 1, अगर स्क्वाड्रन लीडर शिवांगी सिंह वाकई पाक फिजाइया के हाथों गिरफ्तार हो चुकी है तो ये एक बहुत बड़ी सिफारती और अस्करी पेशरफ है। पाकिस्तान शायद दानिस्ता तौर पर भारत के सरकारी रद्द-ए-अमल का इंतजार कर रहा है ताकि आलमी सतह पर यह साबित किया जा सके कि जंगी कैदियों के हुकूक का एहतराम किया गया है और साथ ही यह भी दिखाया जा सके कि भारत अपने अवाम से हक़ाइक़ छुपा रहा है। नंबर 2, जंग में मौत और मालूमात पर कंट्रोल। अगर वो जंग में मर चुकी है तो भारत डैमेज कंट्रोल में मसरूफ है। इसका मतलब ये हो सकता है कि मीडिया को खामोश रहने की हिदायत दी गई है। उनकी मौत को वक्ती तौर पर खुफिया रखा जा रहा है। कौमी बयानिया तैयार किया जा रहा है ताकि अवामी रद्द-ए-अमल और बैनुल अक़वामी तनकीद से बचा जा सके। इन दोनों सूरतों में भारतीय अवाम, भारतीय मीडिया और आलमी मुबस्सिरीन को अंधेरे में रखा गया है। अगर शिवांगी सिंह जिंदा है और महफूज होती तो क्या होता? भारतीय मीडिया जो आम तौर पर दिफाई मामलात पर बहुत सरगर्म और जज्बाती होता है, यही मीडिया शिवांगी सिंह को जरूर नुमाया तौर पर कवरेज देता। स्पेशल रिपोर्ट्स बनती, इंटरव्यूज होते, सोशल मीडिया कैंपेन्स चलती और शिवांगी सिंह को हीरो की तरह पेश किया जाता। मगर भारतीय मीडिया खामोश है, जैसे कोई ब्लैक आउट किया गया हो। भारतीय हुकूमत खामोश है, जैसे कोई हिदायत हो कि बात न की जाए। भारतीय फिजाइया खामोश है, जैसे मजीद चुपकी से बचा जा सके। शिवांगी सिंह का खानदान भी मुकम्मल खामोश है। भारतीय सोशल मीडिया को चुप साध गई है। ये सब कुछ सिर्फ इस तरफ इशारा करता है कि मामला गैर मामूली और हसास नोयत का है। इतना हसास कि हर सतह पर खामोशी इख्तियार की गई है और ऐसी खामोशी कभी इत्तेफाकी नहीं होती। ये अक्सर किसी बड़ी हकीकत को छुपाने के लिए इख्तियार की जाती है। हम यहाँ किसी आम शख्स की बात नहीं कर रहे। बात है एक आला रैंक की खातून अफसर की जो भारत की सबसे बड़ी पायलट है, जो राफेल जैसे जदीद तरीन जंगी तैयारत की तरबियत याफ्ता थी और जिसे भारत ने कौमी फखर के तौर पर बार बार मीडिया के सामने पेश किया। ऐसी शख्सियत का अचानक गायब हो जाना, फिर हर सतह पर खामोशी छा जाना, ये सब कुछ महज मामूल का हिस्सा नहीं हो सकता। खामोशी बाकायदा मंसूबा बंदी लगती है। सवाल ये है, आखिर भारत किस हकीकत को छुपा रहा है, या फिर कौन सी ऐसी सच्चाई है जिसे बताने का हौसला नहीं किया जा रहा? ये सिर्फ शिवांगी सिंह की कहानी नहीं है, ये सच को खामोश करने की कोशिश है।
ہمیں یہ نہیں بولنا چاہیے۔ شیوانگی سنگھ بھارتی فضائیہ کی پہلی خاتون پائلٹ تھیں جنہوں نے رافیل جیسے جدید ترین جنگی طیارے کو اڑایا۔ ان کی موجودگی بھارت کے لیے صرف ایک تکنیکی کامیابی نہیں بلکہ ایک علامتی فتح بھی تھی۔ ایسی شخصیت کا اچانک غائب ہو جانا اور پھر ریاستی سطح پر مکمل خاموشی، یہ صرف ایک فرد کا غیاب نہیں بلکہ ایک علامت کا خاتمہ۔ اردو پاکستان کے پلیٹ فارم سے ہم نہ صرف آپ کو پاکستان بلکہ اس کے ہمسایہ ممالک، دنیا بھر میں ہونے والی کشیدگی اور خطے میں ہونے والے اس کے اثرات، سائنس اور ٹیکنالوجی اور دنیا کی معیشت، نہ صرف معیشت بلکہ ہونے والی تبدیلیاں، سیاست اور سیاحت پر بھی ہم گہری نظر رکھیں گے اور آپ کو ہر ایک چیز کے بارے میں سمجھائیں گے اور آپ کو دکھائیں گے کہ دنیا کس کروٹ بیٹھ رہی ہے، کہاں کیا پروان چڑھ رہا ہے اور کہاں پہ کس کا زوال ہو رہا ہے۔ دیکھتے رہیے اردو پاکستان۔